चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप पर्सन और पीपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे उसको रिप्लेस करना है और एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट दे रखा है इन्होंने द मैन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से लव करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बिकेम अ रिनोड फिलैंथ्रोपिस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म को ज्वाइन करने के बाद वो क्या बन गया, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया, यानी कि मैनकाइंड को लव करने वाला बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका BSW में अभी अभी पूछा गया है। अगर आप जाके एंट्रेंस पेपर देखेंगे तो अभी पूछा गया है। ऑप्टिमिस्ट एंड पैसिमिस्ट दोनों आए थे। उसके अलावा अगर आप AMU के पेपर्स देखेंगे उठा के, BA ऑनर्स के, मैंने सबकी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश पोर्शन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे जामिया हो या AMU हो। तभी मैं आपसे कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ज़रूर पढ़िए आप इसको, ठीक है। तो क्या कहलाता है, ऑप्टिमिस्ट। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। लुइस हैज़ ऑलवेज बीन द बिगेस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एज आई नो, यानी कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बिगेस्ट है, यानी कि हर चीज़ की ब्राइट साइड को ही देखता है। द वन हु लुक एट द नेगेटिव डार्क साइड, यानी कि उसी का अपोजिट है, ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो ब्राइट साइड को देखता है, पैसिमिस्ट जो डार्क साइड को देखता है या नेगेटिव साइड को देखता है। इसी तरीके से ऑप्टिमिस्ट में जो पॉजिटिव साइड को देखता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ऑलवेज ऑन द एज ऑफ द बिकमिंग अ टोटल पैसिमिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि गॉड में बिलीव ही नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे, एथीस्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नादर एन अथीस्ट नॉर अ रिलीजियस पर्सन, ना ही मैं अथीस्ट हूँ ना ही मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, यानी कि ना ही मैं गॉड को मानता हूँ ना ही मैं नहीं मानता हूँ, मिडिल का हूँ मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको क्या कहते हैं, कैनिबल। जैसे कि द पुलिस काउट दीज कैनिबल्स फ्रॉम द जंगल, जंगल से पकड़े हैं, ठीक है। इन कैनिबल्स को जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैनिबल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड इन देयर एज देयर कंट्री, जो वर्ल्ड को एज देयर कंट्री मानते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री की तरह मान रखा है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ग्लोबलाइजेशन विल राइज टू मोर कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, यानी कि जो ज़्यादा अच्छा पसंद होगा, जिसको खाना, जिसको भोजन ज़्यादा पसंद होगा उसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये BA ऑनर्स AMU में आ चुका है क्वेश्चन, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। PYQ में ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। आई कुड हैव बीन अ गॉर्मेट इफ़ आई लाइक्ड स्पाइसी फूड, ठीक। अगर मैं स्पाइसी फूड लाइक करता हूँ तो मैं क्या हूँ, एक क्या हो सकता हूँ, गॉर्मेट, यानी कि जो फूड को लव करता हो। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो सॉलिट्यूड में रहता है, अकेले में रहता है, उसको क्या कहते हैं, रिक्लूज। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर हम इसको रिप्लेस करें इस सेंटेंस को तो कहलाएंगे रिक्लूज। इसके बाद में एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ रिक्लूज आफ्टर आई रिटायर, यानी कि रिटायर होने के बाद में क्या चला जाऊँगा, सॉलिट्यूड में रहने लगूंगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलीग्लॉट, ठीक है। तो पॉलीग्लॉट किसको कहते हैं, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि जिसको एक से ज़्यादा भाषाएं जो बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। जैसे आई टुक अप टर्किश टू बिकम अ पॉलीग्लॉट, जैसे सपोज मैं हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है। अब मैंने क्या किया, मैंने टर्किश भी सीख के बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या हो गई, पॉलीग्लॉट। क्यों, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा भाषाएँ, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलती हूँ, है ना। तो एक और इसके लिए वर्ड आता है लिंग्विस्टिक। तो आप मुझे बताएंगे कि पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्टिक में क्या डिफरेंस है, कमेंट करके फटाफट बताएं। और लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या होता है वो भी आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं। ये तो एक तरीके से मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। आई होप आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, बट मैं आपका एज अ रिवीजन करा रही हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे तो लिखने से आपको और ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इगोटिस्ट वाला मैं आपको वोकेबलरी में करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको और करा देती हूँ। अ पर्सन हु बूस्ट ऑफ वंस अचीवमेंट, क्या हो जाता है, इगोटिस्ट। जैसे कि ही सॉ हिम एज अ थॉटलेस इगोटिस्ट। तो इगोटिस्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, इगोइस्ट करा चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर इगोटिस्ट तो फिर से करा दिया है, बट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट करके फटाफट से बताएं मुझे, ठीक।
नेक्स्ट है पीपल हु कैन वोट इन एन इलेक्शन, जो पीपल जो है वो वोट कर सकते हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली में चला है, इलेक्शन चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब सिंपल भाषा में आप समझे कि वोटर्स को बोल रहे हैं, ठीक है, जो वोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वोटर एंड वोटर इज कॉल्ड इलेक्टोरेट। लास्ट ईयर इलेक्टोरेट कॉम्प्राइज्ड ऑफ मैनी फर्स्ट टाइम वोटर्स, यानी कि वो तो हर साल होता है ना, हर साल न्यू वोटर्स आते हैं, तो एवरी ईयर कॉम्प्राइजेज ऑफ न्यू वोटर्स। एग्जाम्पल बिल्कुल वैलिड है एंड यूनिवर्सल फैक्ट भी है। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, जो पर्सन अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं हम, नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ेंगे इन केस अगर आपने अगर पॉलिटिकल साइंस अडॉप्ट किया इन योर बैचलर, नहीं भी किया तो आप कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर आप पढ़ेंगे, नार्सिस्ट। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जॉन इज़ अ नार्सिस्ट एंड विल नेवर लव एनीवन एल्स बट हिमसेल्फ, किसी को भी लव नहीं करता बट खुद से, सेल्फ लवर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नार्सिस्ट। मतलब एक होता है कि सेल्फ लव, ठीक है, आप खुद से प्यार करो, आप दूसरों से भी प्यार करो, ठीक है, लेकिन एक होता है कि आप सबसे ज़्यादा, मतलब आप सबसे ज़्यादा खुद से ही प्यार कर रहे हैं, ठीक है, द मोस्ट सेल्फ लवर, तो उसको बोलेंगे नार्सिस्ट। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप क्या कहलाता है, कार्टोग्राफर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ कार्टोग्राफर कैन हेल्प यू फाइंड द राइट वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट लैंड थ्रू हिज मास्टरी ऑफ मैप्स। ठीक है, तो जो मैप्स ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, स्किप मत करिएगा, और आपके बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, जामिया, एएमयू सब के लिए वैलिड है। और आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं कितनी सारी वोकेबलरी यहाँ से आई हैं, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ कि वो वोकेबलरी आपसे मैच भी होती है, जो मैं आपको कराती हूँ, आपके एंट्रेंस पेपर में भी आती हैं वहीं से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप इन वोकेबलरी के, बार बार रिवाइज करिए इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ पर्सन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन क्या कहलाता है, एपोस्टेट। एपोस्टेट कहलाता है वॉचिंग हिज डॉटर डाई ऑफ कैंसर मेड स्टेप बिकम एन अपोस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है, अ पर्सन वॉज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करा दे उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को और क्या बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप, कोर्ट सेटलमेंट कराने वाले को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन देयर फाइनल जजमेंट द जूरी प्रेजेंटेड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू हैव एन आर्बिट्रेटर टू रीच द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट बनाने के लिए क्या, आर्बिट्रेटर, यानी कि ना जो आपकी बात करें ना जो मेरी बात करें, म्यूचुअल कंसेंट, हम दोनों की कंसेंट को, ऐसी कोई राय दे, ऐसी कोई एडवाइस दे जो हम दोनों की कंसेंट हो जाए उसमें, है ना, दोनों के बीच का फैसला कराए, ना आपके फेवर में कराए ना मेरे फेवर में कराए, बीच का फैसला कराए, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वन हु नोज एवरीथिंग क्या कहलाता है, ओमनिसिएंट, जिसको सब कुछ पता है, ओमनिसिएंट। ही इज सच अ नो दैट नो इट ऑल बट ही इज नॉट एन ओमनिसिएंट, उसको सब कुछ पता है बट वो ओमनिसिएंट नहीं है। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है ओमनीपोटेंट। ठीक है, ओमनीपोटेंट क्या कहता है, द वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट। पावर, पोटेंट, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। बी ऑफन स्टीरियोटाइप अ सुपर हीरो एज एन ओमनीपोटेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम फ्लॉज टू मेक दैम ह्यूमन। वो कहते हैं कि हम स्टीरियोटाइप को तो कहते हैं सुपर हीरो, बट उसमें कुछ फ्लॉज होने चाहिए उसको ह्यूमन तक रखने के लिए, है ना, क्योंकि ओमनीपोटेंट क्या है, सिर्फ गॉड है। ओमनिसिएंट कौन है, गॉड है। जिसको सब कुछ पता है वो कौन है, गॉड है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो कौन है, गॉड है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, है ना, तो हर जगह प्रेजेंट कौन है, ऑब्वियसली गॉड। तो द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सिनोनिम विद ओमनी प्रेजेंट नाउअडेज, यानी कि टेक्नोलॉजी हर जगह प्रेजेंट है इस समय में। ठीक है, बट हम इसको मोर रिलेटेबल किससे कर सकते हैं, गॉड से। नेक्स्ट देख लेते हैं, someone who is 80 years old octogenarian, my grandpa is an octogenarian, यानी कि जो 80 ईयर प्लस हो गया हो, क्या तो उसको कहेंगे ऑक्टिगेनेरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं इमिग्रेंट, द वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में सेटल हो गया उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है एमिग्रेंट, जो ई से स्टार्ट होता है। आप मुझे बताएंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ नॉट ईजी बीइंग एन इमिग्रेंट इन द यूएसए। तो ये ईजी नहीं था कि यूएसए में रहना, दूसरी कंट्री में जाके रहना, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं,
समवन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड की केयर करता हो, फिक्र करता हो, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ठीक है। ह्यूमैनिटी किसकी बात करती है? मैनकाइंड की। शी इज़ नोन फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, वो अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं वोकेबलरी, या इस तरीके से आपसे इसमें से क्या पूछी जाती है? सिनोनिम एंटोनिम भी बना, जैसे कि आपने देखा था PYQ में कि एक आया था पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से और भी इसमें से सिनोनिम और एंटोनिम बन के आ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वोकेबलरी की फॉर्म में भी आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप ना करें। और जिसने मेरी प्रीवियस वोकेबलरी की वीडियो नहीं देखी है वो भी फटाफट से जाके प्रीवियस वोकेबलरी की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और वोकेबलरी चाहिए या किसी और चीज़ में आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।